ओके भाई लोग, आज का हमारा जो क्लास है ये है ऑर्डर फ्लो। ओके, ऑर्डर फ्लो पे हमारा क्लास है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? देखिए, ऑर्डर फ्लो मार्केट जो कैंडल्स की होती है मूवमेंट। कैंडल्स किस तरह से मूवमेंट कर रही है? ओके, कैंडल मूवमेंट क्या करती है, कैंडल्स किस तरह साइज बना रही है। कैंडल हम लोगों को ये ऑर्डर फ्लो जो है ना, ये कैंडल का साइज प्रेडिक्ट करने में भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। या तो ये आप लोगों को मतलब अब मिडलिंग का ट्रेड अब मैं करता हूँ ना, मोस्टली आपको मिडल कितना सिग्नल दिया मैंने मिडलिंग पे, क्यों वो कंफर्म होते हैं। आप लोगों को मैंने लिख के भी दिया हुआ है प्रीमियम में कि यार जहाँ जहाँ पे मैं सिग्नल दूँ आप लोगों ने वहीं पे ट्रेड करना है। ओके, उसी टाइम पे एंट्री प्लेस करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए, कैंडल्स की जो फॉर्मेशन होती है उससे मुझे पता लग जाता है कि कैंडल आगे क्या करने वाली है। ओके, तो अब कैंडल्स ऑर्डर फ्लो दो टाइप का होता है। ओके, ऑर्डर फ्लो। ओके, एक तो होता है असेंडिंग। असेंडिंग, मेरी राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर ही करिए। और एक होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर फ्लो या असेंडिंग ऑर्डर फ्लो। ओके, असेंडिंग में क्या होता है? जब कैंडल का साइज छोटे से बड़ा जाता है। ओके, मार्केट कभी भी मतलब बिला वजह कैंडल्स नहीं बताती, या कैंडल्स का वो साइज इंक्रीज कर रही होती है या कैंडल्स का साइज डिक्रीज हो रहा होता है। ओके, सेलर्स के सिनेरियो में भी आप लोगों को ऐसे ही है। ठीक है, या तो कैंडल, अब आप लोग अक्सर देखते होगे ना कि यार ये मिडलिंग कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। तो वो ये सिनेरियो होता है, ये हमें एक अच्छा हिंटेज प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोगों ने आगे पावर को भी ऐड करना है, बट अभी के लिए आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि कैंडल या तो ऐसे मूव करती है अच्छी मार्केट, या तो फिर वो ऐसे मूव करती है। ये एक अच्छी मार्केट की निशानी होती है। ओके, एक अच्छे ऑर्डर फ्लो के साथ कैंडल की मूवमेंट देना। ओके, तो कैंडल्स अब अगर यूं मूव करिए ना, ऐसे छोटी उससे बड़ी बनाई, तो ये हमारा होता है एक अच्छा कैंडल का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें भी अगर हम पावर को आगे ऐड करेंगे ना, पावर अभी के लिए आपको थोड़ा बहुत, तो आप सब लोगों को मुझे पता है कि हिंटेज है दोनों साइड पे वीक हैं ये वो। तो अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है ना, तो हमारे यहाँ पे अगर सेलर्स की, ये बैंक की कैंडल ना, यहाँ पे अगर सेलर्स की भी एक कैंडल आती है ना इस एरिया में। ओके, थोड़ा कलर को इग्नोर करिएगा, ये बाइंग की कैंडल है। ओके, सेलर की कैंडल अगर आती भी है, स्टेबल भी आती है ना, तो हम लोग थोड़ा सा लिक्विडिटी लेकर रिवर्सल का ट्रेड दे देंगे फ़ौरन से। और अगर रिजेक्शन पे ट्रेडिंग करते हैं ना, ये चीज़ होती है। आप लोगों को मैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आप लोग बोलते हो कि रिजेक्शन पे ट्रेड कैसे करना है, तो आज आप लोगों को वो भी सिखा देता हूँ। ये हो गया ऑर्डर फ्लो इंक्रीज, और इसके साथ पावर भी है। ओके, पावर के साथ इंक्रीज हो रहा है। ये कैंडल पिछली प्रीवियस कैंडल से बड़ी है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये होती है हमारा रिजेक्शन की ट्रेड। पीछे एक अच्छी अगर पावर है ना ये, और ऑर्डर फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कि पावर हमारी बढ़ रही है, ऑर्डर फ्लो भी बढ़ रहा है। ओके, तो जैसे यहाँ पे अगर सेलर की कैंडल आती है ना, यहाँ पे एंट्री, पीछे की कोई भी लिक्विडिटी देखो, पीछे लिक्विडिटी है, उसको टारगेट करके रिवर्सल का ट्रेड ले लो। गारंटी वाला गारंटी, ये कंफर्म विन होने वाली है। ये ट्रेड कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग पुलर कैंडल ये नहीं बनने वाली, ये कैंडल हमेशा वीक छोड़ेगी। जहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये कैंडल वीक छोड़ेगी। इस कैंडल में वीक आपको लाजमी दिखेगा। बस आपने पीछे थोड़ा सा लिक्विडिटी को लेना है, कहीं भी उसको लिक्विडिटी ऐड करके यहाँ पे आप लोगों ने इसका ट्रेड ले लेना है। ओके, तो ये हमारा पक्का उस तरह श्योरली विन होने वाला होता है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखो क्या सीन हुआ। यहाँ से सारी मार्केट को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मार्केट छोटा था, बड़ा गया। ये एक दो स्ट्रिट कैंडल है, छोटे से बड़ा रिवर्सल आ गया। ओके, आप ये दो कैंडल्स का भी हो सकता है, तीन कैंडल्स का भी हो सकता है। ओके, हम लोगों ने आगे देखना है इसको। अब रिवर्सल का ट्रेड हमने हमने अभी रिवर्सल नहीं करना। रिवर्सल हम कब करेंगे ऑर्डर फ्लो में? जब हमें अनइवन दिखे। अनइवन क्या होता है? देखिए, एक अगर कैंडल यूँ आगे, मान लीजिए ये साइज़ है, और दूसरी कैंडल अगर ऐसे आती है इससे थोड़ा सा बड़ी, तो हम तब नेक्स्ट कैंडल पे इनसे भी बड़ी कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छे साइज में इससे थोड़ी थोड़ी बड़ी हो ना, अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है कैंडल के साइज में, तो ये कैंडल कंफर्म इससे बड़ी रहने वाली है। ओके, मोर देन 80% ऑफ द टाइम ये कैंडल इससे अच्छी बड़ी रहने वाली है। पीछे पावर को देख लेना है कैंडल्स में। ओके, ये इससे बड़ी बनने वाली है। बट अगर यहाँ पे एक कैंडल यूं है, नेक्स्ट कैंडल यूं बन रही है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज। ओके, याद रखिए यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ। ये इतनी थी और एकदम इतना, मतलब कि बाइंग के पास इतना पैसा था, एकदम से इतना पैसा कैसे आ गया, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया ना। तो उसके बाद हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें उसके बाद फॉरन रिवर्सल दिखाई दे। ओके, कैंडल्स के कलर पे ना जाना, कलर में कुछ नहीं रखा, नॉलेज आप लोगों के माइंड में फीड होना चाहिए। ओके, तो इसको बोलते हैं हम एक सिमेट्रिकल ऑर्डर फ्लो इंक्रीज। ये थोड़ी सी बड़ी होगी ना वाला, ये और ये इनमें थोड़ा सा अगर ये इससे बड़ी है, नेक्स्ट आप इससे बड़ी कैंडल देखोगे मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। ओके, इसी तरह अगर यहाँ से छोटी थोड़ी कैंडल आ रही है, ये आगे कैंडल ये से थोड़ी सी बड़ी है ना, तो ये इससे कंफर्म इससे बड़ी रहने वाली है। एक आपने पावर को देखना है, ये ना एग्जॉस्टेड कैंडल, तो आप इस पर ट्रेड ले लो, पावर को थोड़ा सा देख लेना है। बट ये चीज़ें मतलब कि आप लोगों को श्योर होनी चाहिए। इन तीन कैंडल के बाद आपको रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीन के बाद रेस्ट आती है। पर हम लोग अभी के लिए जो पढ़ रहे हैं वही है कि हमने थर्ड कैंडल पे ट्रेड कैसे लेना है। मिडलिंग ऐसे होती है। ओके, ओके, अब यहाँ पे देखिए कितना सिमेट्रिकल, देखो कैंडल छोटी उससे थोड़ी सी बड़ी, ये मैं आपको कहता परफेक्ट है। फिर देखो इन दोनों से बड़ी कैंडल आ गई। ओके,
यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड प्लेस करना है, पीछे पावर भी अच्छी है। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी और भी देखनी पड़ती हैं। ओके, यहाँ पे अब ये देखिए, ये अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज़ हुआ है और डिक्रीज़ हुआ है। ये देखो, बड़ी कैंडल थी, इतनी छोटी कैंडल आ गई एकदम से, उससे भी छोटा, साथ ही हमें रिवर्सल दिखाई दिया। ये गॉसिप इनको इग्नोर मारो, सारी कैंडल अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये थी बड़ी कैंडल, उससे छोटी, उससे छोटी। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, छोटी कैंडल, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी आ गई। बट यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल्स का जो है पावर यहाँ पे ख़राब हो जाता है। ये अब नॉर्मल मार्केट चल रही है, कहाँ कहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट आ रही है। ओके, तो ऐसे सिनेरियो में इतने बड़े बड़े वीक्स आए ना कैंडल में, तो उस सिनेरियो में आप लोग उसको मार्केट को ही अवॉइड कर दिया करो क्योंकि वो समझ से बाहर हो जाती है। देखो यहाँ पे बड़ा कैंडल, उससे छोटा, बड़ा छोटा, पर पीछे सेलर की पावर ही नहीं है जो इसको रिवर्स करें, तो यहाँ पे हमें फिर कंटिन्यूएशन दिखाई दिया। यहाँ पे देखो, बड़ा कैंडल, उससे छोटा, फिर उससे छोटा भी एक्सपेक्ट कर सकते थे, आ गई है। ओके, ये बड़ी, उससे छोटी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे यहाँ पे। ओके, तो ये एक साइज़ की दोनों कैंडल, मेरे ख्याल से इस प्रीवियस कैंडल से ये कैंडल छोटी है, तो गैप के सिनेरियो में ट्रेड को करो अवॉइड। वो तभी संडे की मार्केट है, तो इतने ज़्यादा वीक्स बन रहे हैं ना, तो इनसे इस ऐसी मार्केट को आप लोग टोटली अवॉइड किया करो। ओके, जैसे मैंने लिक्विडिटी के में पढ़ाया है कि मार्केट जिस साइड पहले लिक्विडिटी लेती है ना, वहाँ से रिवर्सल होती है। ओके, तो ऐसी अगर हर कैंडल पे आपको इतना बड़ा बड़ा वीक दिखाई दे रहा है, ये देखो ये क्या चीज़ है। तो ऐसी मार्केट में मैं कभी भी ट्रेड आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, करना ही नहीं है ऐसी मार्केट में ट्रेड, बात ही खत्म। क्यों, हम लोगों ने रिस्क लेना है, मार्केट जब अच्छी होगी तब हम लोग उस पर ट्रेड करेंगे। ये देखो क्या मार्केट में चल रहा है, यहाँ पीछे कभी थोड़ी देर अच्छी रही है, फिर बीच में ख़राब हो गई है, कैंडल से बड़े तो उनके वीक बन रहे हैं। ओके, तो ऐसी सिनेरियो में आप लोगों ने अवॉइड करना है ट्रेड करना। ओके, तो ओपनली आप लोगों को ऑर्डर फ्लो क्लियर हुआ होगा। ऑर्डर फ्लो एक, इसको भी हमें एज कंफर्मेशन यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्योंकि ये जब हम पावर पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। बट ये आप लोगों को एक कंफर्मेशन देता है, आप लोगों को आइडिया हो जाता है मिडलिंग या रिवर्सल करते हुए कि हम लोगों ने आगे कैंडल का साइज़ क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, जब ये मैन इसका जब पावर के हेड होगी इसमें, तो तब इसकी एक्यूरेसी एक अच्छे लेवल पे जाने वाली है। ओके, तो अभी आप लोगों ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है, अनइवन ऑर्डर फ्लो, ये हर दफ़ा काम करता है मैक्सिमम आपका टाइम, और अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो उसके बाद हमें फ़ौरन रिवर्सल दिखाई देता है। ओके, अभी इंपॉर्टेंट आपको मैं जो इस क्लास के पार्ट से वो बता देता हूँ। ओके, जो हमें मैक्सिमम आपका टाइम हमें यूज़ होते दिखाई देंगे, बट कंप्लीट नॉलेज आपको देना मेरा फर्ज था। ओके, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखो साइज डिक्रीज हो तो इस तरह कैंडल, इस तरह मतलब मार्केट की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इस क्लास के जो थे, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, देखिए जो हमारा ऑर्डर फ्लो इंक्रीमेंट होता है, ये हमें पीआरआर करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ओके, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है पावर के साथ, तो ये हमें कन्फर्म फ़ौरन हमें उसी टाइम रिवर्सल दिखाई देगा। इसमें आप लोगों को मार्केट का सेंटीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं देखना, उसी टाइम आपको ये रिवर्सल दिखाई देगा। और इसी तरह अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीमेंट होता है तो उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा आप लोगों ने उसमें ट्रेड लेने के लिए सोचना है। ओके, बट इसमें आप लोगों ने नहीं सोचना अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है पावर के साथ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा इसमें क्या आता है, अनइवन ऑर्डर फ्लो ना हो। अनइवन होता है फ़ौरन मार्केट रिवर्सल देती है। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि एक सिमेट्रिकल कैंडल्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, अगर ऐसी है और इससे थोड़ी सी बड़ी हो कैंडल पावर के साथ, तो हम इससे बड़ी कैंडल आगे एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है। ओके, फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्लास का क्या है, इसी तरह सिमेट्रिकल अच्छे तरीके से ऑर्डर फ्लो मतलब सॉरी इंक्रीज में बना रहा हूँ, ये मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा हूँ, बड़ी कैंडल उससे थोड़ी सी छोटी, तो धन हम एक उससे छोटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये थे। और एक हमारा जो फिफ्थ था, जैसे मैंने आपको बताया रिजेक्शन में आपने कैसे ट्रेड लेनी, मीटलिंग आपको यहाँ पे समझ आ गई, और रिजेक्शन पे आप लोगों ने कैसे ट्रेड ले लिया पीछे अच्छी, ये पाँचवा मैं दोबारा बता देता हूँ। पीछे अगर अच्छी पावर है ना, पावर और ऑर्डर फ्लो इंक्रीमेंट है, उसके बाद जो यहाँ पे अगर कैंडल आती है ना बाइंग की, ये कैंडल कंफर्म 100% वीक छोड़ने वाली है। आपने यहाँ पे पीछे की लिक्विडिटी कोई भी लेके और साथ 5 सेकंड कोई भी देख के, या 5 सेकंड भी देख लो या लिक्विडिटी देख लो, ये 100% यहाँ पे इस कैंडल ने वीक छोड़ना ही छोड़ना है। रिजेक्शन पे आप लोगों ने ऐसे ट्रेड लेनी है। ओके, एक तो हम लिक्विडिटी की बेस पे हम रिजेक्शन पर ट्रेड लेते हैं ना, वो तो एक नेक्स्ट लेवल है, बट इसमें भी आप लोगों ने पावर में ऐसे इसको रिवर्सल करना है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लो, आज प्रैक्टिस करो। ओके, और इन्हीं 5 पॉइंट पे आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस करनी है। बाकी के जो इस तरह की मार्केट आ रही है आज की, तो है इतनी गंदी, उसको अवॉइड करो। ओके, तो ये जो पॉइंट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने आज इसी पे ही प्रैक्टिस